वचन सुने हैं, इन सातों वचनों के लिए एक एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगी। उसके बाद हम ऑफरिंग सॉन्ग है, उसके बाद खाना है, तैयार है। जैसे कि हमने पहला वचन सुना था, क्षमा कर। अगर आज आप लोगों के दिल में किसी के लिए नफरत है, कड़वाहट है, और अगर आपने क्षमा नहीं करा तो वो व्यक्ति नाश हो जाएगा, क्योंकि उसके अपराध, उसके पाप धरे रह जाएंगे। और उसका इल्जाम किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर, कि आपने उसके पाप क्षमा नहीं करे। वो तो नाश हुआ ही हुआ, आप भी नाश हो जाओगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिनके अपराध पाप तुम रखे रहोगे वो रखे रह जाएंगे, और जिनके तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे। तो आज जिसके लिए भी आपके दिल में कोई भी कड़वाहट है, नफरत है, उनके पापों को आप क्षमा कीजिए, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और सेकंड वचन बताया है कि स्वर्ग में आज ही मेरे साथ होगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के राइट और लेफ्ट दोनों डाकू क्रूस पर टांगे गए थे। एक डाकू ने विश्वास किया था और एक ने नहीं किया था। और जिसने विश्वास किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो आज प्रभु के वचनों को सुनने के बाद अपने मनों को हठी मत बनाओ, अपने विश्वास को जागृत करो, ताकि आप बचाए जाओ, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने पाओ। जिस तरह डाकू ने विश्वास किया अंतिम समय के अंदर, क्योंकि वो उसका आखिरी समय था, क्रूस की मृत्यु उसको दी जा रही थी, उसने अंतिम समय में विश्वास किया और उसी समय स्वर्ग की मिरास को पा गया। और तीसरा वचन था, हे नारी ये तेरा पुत्र है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को बताया, सॉरी अपनी माँ को बोला, के लिए बोला, चेले के लिए। यानी ये बात क्यों बोली प्रभु ने कि हे नारी ये तेरा पुत्र है? वो तो आत्मा में थे, वो तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। हाँ, फिजिकल जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखें, क्योंकि वो आत्मा का प्रभु होकर भी संसारी माता के लिए ध्यान रख रहा था, चिंता कर रहा था कि मैं अपनी माता को किसके हाथ में छोड़कर जाऊं, क्योंकि उन्हें क्रूस की मृत्यु दी जा रही थी। तो जो उनका सबसे प्रिय चेला था यूहन्ना के हाथ में उन्होंने अपनी माँ को सुपुर्द कर दिया कि आज से ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहा आज से ये तेरा पुत्र है। उसी समय यूहन्ना उनकी माता को अपने घर ले गई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल के जो जितनी जनरेशन है, न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, वो अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। चाहे वो सास ससुर है, चाहे माता पिता है, उनका ध्यान जरूर रखें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अवॉइड कर देते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगी। और अगला फोर्थ वचन है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे कि अभी हमने सारे वचनों के एक्सप्लेन सुने हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से क्यों कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद आप लोगों को नहीं मालूम, और जिन्होंने भी ये वचनों के एक्सप्लेन करे उसके अंदर भी ये बात नहीं आई कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से क्यों कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है? पाप की तरफ वो अपनी पीठ कर लेता है। जो गलत काम करते हैं उस तरफ वो देखता भी नहीं है। लेकिन यहां तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, क्योंकि वो भी थोड़ी देर के लिए पापियों के साथ गिने गए। यशायाह भविष्यवक्ता की वाणी पूरी हुई। वो पापी नहीं थे, उन्होंने पाप नहीं किया था, लेकिन वो डाकुओं के दाएं और बाएं जो उनके लटके हुए थे उनके साथ गिने गए, उस पाप के अंदर वो गिने गए। इसीलिए पिता ने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अब यहां से आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में अगर कोई पाप चल रहा है, कोई गलती चल रही है, तो परमेश्वर आपकी तरफ पीठ कर लेगा, नहीं देखेगा वो आपकी तरफ। चाहे वो बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, तो अपने जीवन में कभी भी पाप को प्रभुता मत देना, क्योंकि पाप परमेश्वर से विमुख कर देता है, दूर कर देता है। और आगे बताया यूहन्ना का, सॉरी 5वां वचन, कि मैं प्यासा हूं। जैसे ब्रदर बॉबी ने बताया, ये वचन इनका था कि मैं प्यासा हूं। ये पानी की प्यास के बारे में नहीं बताया गया, सिरके की प्यास के बारे में नहीं बताया गया। आज आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की कितनी भूख और प्यास है,
जो वचन के भूखे और प्यासे होते हैं वो उसकी संगति में पाए जाते हैं, उसके विश्राम दिन में पाए जाते हैं, उसकी हर एक मीटिंग के अंदर पाए जाते हैं। वो दौड़े चले आते हैं क्योंकि वो उसके वचन के क्या है, भूखे और प्यासे। और अगला वचन है पूरा हुआ। क्या चीज पूरी हुई? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? पापियों को नाश होने से बचाया था, उनका उद्धार किया था, लोगों को चंगा किया था, उन्हें सिखाया था परमेश्वर से मिलना, बात करना। जब ये सारी सेवाएं प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल के अंदर पूरी कर ली। जवान थे वो उस समय, मालूम है आपको? जवानी में उन्होंने कलवरी के क्रूस को चढ़ाए गए, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से तय हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा और वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि इस जगत में पाप आदम और हवा के द्वारा आया था, लेकिन प्रभु ने जो इस सृष्टि को अपने हाथों से बनाया, वचन के द्वारा बनाया, उन्होंने कहा ये सृष्टि तो ऐसे नाश हो जाएगी पाप में, तो मुझे इस सृष्टि को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेजना पड़ेगा। और वो पुत्र कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो उसका इकलौता पुत्र था, स्वर्ग की मिरास को छोड़कर इस पाप वाली जिंदगी के अंदर आया। मनुष्य जाति को क्या बोला गया है? पाप की नगरी, जहां पर गलत काम होते हैं, जो इस सृष्टि अंतिम कगार में चल रही है। इस समय पाप इस समय इतना बलवंत होता जा रहा है, और प्रभु के आने का समय बहुत नजदीक आता जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है सेकंड आगमन, रैप्चर। क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है तो परमेश्वर का आगमन नजदीक होता है। तो उसी लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा कि ये मानव जाति पाप में नाश ना हो। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे, उनकी आत्मा बचाई जाएगी, क्योंकि वो किसका प्रभु है? आत्मा का प्रभु। वो आत्मा का न्याय करने वाला आने वाला है। जैसे आपके नाम इस समय पृथ्वी पर हैं, उस समय जब उसके न्याय सिंहासन के सामने आप जब खड़े होंगे, इस नाम से आप पुकारे जाओगे कि आपने मेरी आत्मा पाकर इस पृथ्वी में कितने लोगों को बचाया है, कितनी आत्माओं को नाश होने से बचाया है। ये हिसाब लेखा जोखा जल्द होने वाला है हर किसी का। और हमारा आखिरी वचन था जो सिस्टर सीमा के द्वारा हमने सुना कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा उन्होंने कि उनको जीवन देने का भी अधिकार है, जीवन लेने का भी अधिकार है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा ये हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ? अगर वो पिता के हाथ में अपनी आत्मा नहीं सौंपते तो उनका क्या होता मालूम है आपको? वो नर्क में चले जाते। लेकिन ये प्लानिंग पहले से चल रही थी, कई हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने प्रोफेसाई करी थी, जिसमें यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां बताई गई हैं बाइबल के अंदर। आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर एक मेमना आएगा। वो मेमना कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जिसका लहू पाक और पवित्र है। वो कोई जानवर का लहू किसी पाप से छुटकारा आपको नहीं दे सकता था। किसी बछड़े का, किसी बैल का, किसी का भी लहू आपको छुटकारा नहीं दे सकता था पाप से। ये पाप में जाति नाश हो जाती, मनुष्य जाति। लेकिन इस मनुष्य जाति पर तरस किसने खाया? प्रभु यीशु मसीह। उसको दया आई हम पर, उसने हमारे सारे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उन्हें पता था मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। जैसे अभी हमारा पाम डे निकला, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें पता है ये यरूशलेम में प्रवेश करने का मतलब है क्रूस पे क्रूसीफाइड, क्रूस की मृत्यु उन्हें दी जाएगी। उन्हें सब कुछ मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। और अगर आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन या भाई या बेटा या जवान या बुजुर्ग अगर अपनी आत्मा शैतान के हाथ में सौंपते हैं तो वो नरक में जाएगा। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा किसको सौंपी? परमेश्वर को, अपने पिता को। वो सीधा स्वर्ग में गए, तीसरे दिन जीवित हो उठे, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर नजर आए सबको, और 41वें दिन वो क्या हुए? उठा लिए गए। आज भी वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए, उनकी कब्र आज भी खाली है।
और जितने परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करते हैं उनकी आत्मा बचाई जाएगी, उनका घराना बचाया जाएगा, वो खुद बचाए जाएंगे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर सातों वचनों के लिए जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने करें एक्सप्लेन। आइए सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जो सातों वचन आपने सुने हैं, आज इस वचनों पर चलने के लिए परमेश्वर से प्रॉमिस करो कि परमेश्वर तो हमें तैयार कर आपके वचनों को पूरा करने के लिए, सुनने के लिए, इस पर चलने के लिए। प्यारे पिता सर्वशक्तिमान, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जो सातों वाणियां प्रभु आपकी हमने जो सुनी है, और सातों वाणियों के अनुसार प्रभु आप हम सबको जितने तेरे वचन को सुन रहे हैं हमें चलने वाला बना प्रभु। जिस तरह तू पृथ्वी पर आकर अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहा, उन बातों को पूरा किया और पृथ्वी के माता पिता का भी पालन करा प्रभु। तूने हर एक आज्ञा में आज्ञाकारिता में रहा, तू यहाँ तक कि तूने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इतना आज्ञाकारिता में रहा। हाँ प्रभु, आज वही आत्मा, वही जीवन प्रभु तू हमें दे, हम इन वचनों के अनुसार चलने वाले बने प्रभु। तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, तो ऊंचा उठाया जाए। सारी बातों में प्रभु आदर, मान, प्रशंसा, महिमा मेरे राजा हम सिर्फ आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।